जब हम पीरियोडिक टेबल के बारे में सोचते हैं तो उसे बस एक चार्ट मत समझिए। सोचिए कि ये एक पूरा मोहल्ला है जो दिलचस्प परिवारों से भरा हुआ है और हर परिवार की अपनी एक अलग पर्सनैलिटी है, अपनी आदतें हैं, अपना एक रुतबा है। आज हम ऐसे ही दो सबसे शक्तिशाली और असरदार परिवारों के दरवाजे खटखटाएंगे जो इस मोहल्ले में एक दूसरे के ठीक बगल में रहते हैं। लेकिन सवाल ये है कि इन परिवारों को उनका ये खास अंदाज देता कौन है? किसी भी तत्व की अपनी अनोखी पहचान आखिर बनती कैसे है? इसका राज उसके नाम में नहीं बल्कि पीरियोडिक टेबल में उसके पते में छिपा है, और उससे भी ज्यादा उसके सबसे करीबी घेरे यानी उसकी इलेक्ट्रॉन्स की बनावट में। चलिए इसी राज को समझते हैं। तो आज हम क्या क्या देखेंगे? हम उनके मोहल्ले पी ब्लॉक की सैर से शुरू करेंगे। फिर हम ऑक्सीजन और हैलोजन परिवारों से मिलेंगे, उनकी आदतों और उनके आपसी रिश्तों को समझेंगे। और आखिर में देखेंगे कि ये दो ताकतवर खिलाड़ी हमारी दुनिया को कैसे चलाते हैं। तो चलिए, हमारी कहानी शुरू होती है पीरियोडिक टेबल के दाईं ओर एक हलचल भरे इलाके से जिसे पी ब्लॉक के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम मोहल्ला नहीं है, ये सबसे ज्यादा डाइवर्सिटी वाले मोहल्लों में से एक है, जहां मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स सब एक दूसरे के पड़ोसी बनकर रहते हैं। और हाँ, जैसे किसी भी मोहल्ले में होता है, यहाँ आपका परिवार ही सब कुछ है। यहाँ किसी तत्व का वर्टिकल कॉलम यानी उसका ग्रुप ही उसकी असली पहचान तय करता है। एक ही ग्रुप के तत्वों में बुनियादी केमिकल आदतें एक जैसी होती हैं, लगभग जैसे उनका डीएनए एक ही हो। तो सबसे पहला दरवाजा यहाँ रहता है ग्रुप 16 का परिवार, जिसे हम सब ऑक्सीजन परिवार के नाम से जानते हैं। इन्हें चाल्कोजन भी कहते हैं, जिसका मतलब है अयस्क बनाने वाले, जो उनके जमीन से जुड़े बुनियादी स्वभाव की ओर इशारा करता है। तो इस परिवार में कौन कौन है? आइए मिलते हैं इनसे। यहाँ है ऑक्सीजन, इस परिवार के जाने माने मुखिया। सल्फर एक माहिर बहरूपिया, और फिर सिलेनियम, टेल्योरियम और रेडियोधर्मी पोलोनियम। ये टेबल उनकी ऑफिशियल फाइल जैसी है जिसमें उनके सारे आंकड़े लिखे हैं। और भले ये सब रिश्तेदार हैं, पर हर सदस्य का अपना एक अलग ही अंदाज है। लेकिन इन सबको एक साथ जोड़ता क्या है? सिंपल सी बात है, इन सबके बाहरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। जरा सोचिए, उनके घर में खाने की मेज पर 8 कुर्सियां हैं, पर भरी सिर्फ 6 हैं। ये 2 कुर्सियां खाली हैं वाली भावना ही इनके सारे काम करवाती है। वे हमेशा खुद को पूरा करने के लिए, स्टेबल होने के लिए 2 और इलेक्ट्रॉनों की तलाश में रहते हैं। हर परिवार में एक बागी होता है, और इस परिवार में वो है ऑक्सीजन। अपने छोटे साइज और इलेक्ट्रॉन्स को खींचने की जबरदस्त ताकत की वजह से ऑक्सीजन अपने बनाए नियमों पर चलता है। इसका व्यवहार अपने बड़े भाई बहनों से काफी अलग है, और यही बात इसे बहुत ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। और ये देखिए, परिवार की एक खास आदत का बेहतरीन उदाहरण ये सल्फर है तो ये हमेशा सल्फर ही, लेकिन इसका स्टाइल देखिए, बिल्कुल एक बहरूपिये जैसा। ये खुद को इस खूबसूरत ताज जैसी शक्ल में या फिर दूसरे छल्लों के आकार में बदल सकता है, और फिर भी अपनी केमिकल पहचान बनाए रखता है। मतलब तत्व वही, लेकिन पहनावे अलग अलग। अब चलिए बगल के घर में उनके पड़ोसियों से मिलते हैं, और यहाँ का माहौल बिल्कुल अलग है। अगर ऑक्सीजन परिवार शांत अयस्क बनाने वाले हैं, तो हैलोजन परिवार ऊर्जा से भरे, बेहद रिएक्टिव नमक बनाने वाले हैं। तैयार हो जाइए, यहाँ थोड़ा शोर होने वाला है। मिलिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटीन से। इनके परिवार का नाम हैलोजन का मतलब ही है नमक बनाने वाले, और ये अपने नाम को पूरी तरह से सच साबित करते हैं। इन्हें मेटल्स के साथ मिलकर नमक बनाना बहुत पसंद है, जिनमें सबसे मशहूर है साधारण नमक, जो तब बनता है जब क्लोरीन सोडियम के साथ बॉन्ड बनाता है। और ये है इनके परिवार का सबसे बड़ा राज, इनके बाहरी शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। याद है वो 8 कुर्सियों वाली मेज? हाँ, इनके यहाँ 7 भरी हुई हैं। वे परफेक्ट होने से सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन दूर हैं। ये बस पहुंचने ही वाले हैं वाली स्थिति उन्हें अविश्वसनीय रूप से बेचैन और रिएक्टिव बनाती है। वे उस आखिरी इलेक्ट्रॉन को खोजने और पाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और इस गिरोह का सरगना है फ्लोरीन। फ्लोरीन, आप समझ लीजिए, पूरे पीरियोडिक टेबल का सबसे बड़ा इलेक्ट्रॉन चोर है। इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है, जिसका सीधा सा मतलब है कि इसमें किसी भी दूसरे तत्व से इलेक्ट्रॉन छीनने की सबसे मजबूत शक्ति है। यही बात इसे सबसे शक्तिशाली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनाती है।
ठीक है, तो अब तक हम दोनों परिवारों से मिल चुके हैं। अब वक्त है इन्हें आमने सामने रखने का। ये देखकर कि ये कहाँ एक जैसे हैं और कहाँ बिल्कुल अलग, हम उन छुपे हुए नियमों को समझ सकते हैं जो इस पूरे तात्विक मोहल्ले को चलाते हैं। दोनों ही परिवारों में एक क्लियर पैटर्न दिखाई देता है। जैसे जैसे हम ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं, तत्व बड़े होते जाते हैं, क्योंकि वे नए इलेक्ट्रॉन शेल्स जोड़ते हैं, बिल्कुल जैसे हम सर्दियों में कपड़ों की और परतें पहनते हैं। और वो जितने बड़े होते जाते हैं, सेंटर से उनके बाहरी इलेक्ट्रॉनों की दूरी उतनी ही बढ़ती जाती है और उनकी पकड़ कमजोर हो जाती है। इसलिए नए इलेक्ट्रॉनों को खींचने की उनकी ताकत भी घट जाती है। लेकिन यहाँ एक ट्विस्ट है। हम उम्मीद करेंगे कि दाईं ओर जाने पर एक इलेक्ट्रॉन निकालना और मुश्किल होता जाएगा, है ना? लेकिन ये देखिए, ऑक्सीजन परिवार ग्रुप 16 से एक इलेक्ट्रॉन निकालना असल में उसके पड़ोसी ग्रुप 15 की तुलना में थोड़ा आसान है। क्यों? क्योंकि ग्रुप 16 में एक इलेक्ट्रॉन को दूसरे के साथ एक ही ऑर्बिटल शेयर करना पड़ता है और वो वहां से निकलने में ही खुश है, जिससे बाकी की स्थिति और स्टेबल हो जाती है। वहीं दूसरी ओर ग्रुप 17 अपने इलेक्ट्रॉनों को मजबूती से पकड़ के रखता है। जब ये परिवार हाइड्रोजन से दोस्ती करते हैं तो वे पानी ऑक्सीजन परिवार से और हाइड्रोक्लोरिक एसिड हैलोजन परिवार से जैसे जरूरी कंपाउंड्स बनाते हैं। दिलचस्प बात यह है कि जैसे जैसे हम हर परिवार में नीचे जाते हैं, हाइड्रोजन के साथ उनका बंधन कमजोर होता जाता है। इससे उनके लिए उस हाइड्रोजन को छोड़ना आसान हो जाता है, जिससे कंपाउंड ज्यादा एसिडिक हो जाता है। ठीक है, ये सब परिवारों की बातें तो दिलचस्प हैं, लेकिन क्या इसका हमारी असली दुनिया से कोई लेना देना है? अरे बिल्कुल है। चलिए अब इस मोहल्ले से निकल के असल दुनिया में जूम इन करते हैं और देखते हैं कि इन तत्वों के अनोखे व्यक्तित्व हमारी सभ्यता को कैसे चलाते हैं। ओजोन को ही ले लीजिए, ऑक्सीजन का ही एक रूप जिसमें 3 एटम एक साथ जुड़े होते हैं। इसकी पर्सनैलिटी बिल्कुल डबल है। वायुमंडल में बहुत ऊपर ये हमारा लाइफ सेवर है, जो हमें सूरज की खतरनाक यूवी किरणों से बचाता है। लेकिन यहाँ नीचे जमीन पर यही ओजोन एक नुकसानदेह पोल्यूटेंट है, जो अपने संपर्क में आने वाली हर चीज पर हमला करता है। अब बात करते हैं सल्फर की। जब सल्फर का इस्तेमाल सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में होता है तो ये हमारी पूरी इंडस्ट्रियल दुनिया की नींव बन जाता है। केमिस्ट्री में एक कहावत है कि आप किसी देश की औद्योगिक ताकत का अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि वो कितना सल्फ्यूरिक एसिड बनाता है। इसे रसायनों का राजा कहा जाता है और ये उपाधि बिल्कुल सही है। तो इस राजा को बनाया कैसे जाता है? इसके लिए एक बहुत ही शानदार 3 स्टेप्स वाली इंडस्ट्रियल रेसिपी है, जिसे संपर्क प्रक्रिया कहते हैं। पहले सल्फर को जलाकर सल्फर डाइऑक्साइड बनाया जाता है। फिर इसे एक कैटलिस्ट की मदद से सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदला जाता है और अंत में इस गैस को पानी में घोलकर हमारा एसिड तैयार हो जाता है। सरल, कुशल और दुनिया को बदलने वाला। और इसका राज बहुत बड़ा है। वो खाद जो हमारी दुनिया का पेट भरती है। हमारी गाड़ियों में पेट्रोल, पेंट, डिटर्जेंट, बैटरी, अपने चारों ओर देखिए, लगभग हर बनी हुई चीज को बनाने में कहीं ना कहीं सल्फ्यूरिक एसिड का हाथ है। इसकी हुकूमत सचमुच हर जगह है। लेकिन ठहरिए, हम उन रिएक्टिव पड़ोसियों को कैसे भूल सकते हैं? वही आदत जो हैलोजन को इतना बेचैन बनाती है, यानी एक और इलेक्ट्रॉन के लिए उनकी भूख, वही उन्हें अविश्वसनीय रूप से उपयोगी भी बनाती है। क्लोरीन हमारे पीने के पानी को साफ और सुरक्षित रखता है। टूथपेस्ट में फ्लोराइड हमारे दांतों को बचाता है। आयोडीन घावों को ठीक करने वाला एक पावरफुल डिसइंफेक्टेंट है। वे हमारे आधुनिक जीवन के अनदेखे संरक्षक। तो आखिर में एक बड़ा सवाल सामने आता है। एक तरफ है ऑक्सीजन परिवार, ये बिल्डर्स हैं जो हमें सांस लेने के लिए हवा और हमारी इंडस्ट्री के लिए नींव देते हैं। दूसरी तरफ है हैलोजन परिवार, ये रिएक्टर्स हैं जो हमारी दुनिया को शुद्ध, कीटाणु रहित और सुरक्षित रखते हैं। शांत निर्माता या ऊर्जावान रक्षक, किस पड़ोसी ने हमारे इतिहास को गढ़ने में ज्यादा बड़ी भूमिका निभाई है? ये एक सोचने लायक सवाल है।